मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है, इसीलिए इस संदेश को अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना। मेरे प्यारे बच्चे, इसे अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे प्रेमी के जीवन में अंधेरा छा गया है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। वह समझ गया है कि तुम्हारे साथ लड़ाई करके बहुत बड़ा पाप किया है उसने। मैं जानता हूँ मेरे प्रिय बच्चे, तुमने सदैव उससे सच्चा प्रेम किया है, लेकिन उसने हमेशा तुम्हारे प्रेम का बस अपमान ही किया है। उसने सदैव तुम्हें एक विकल्प के रूप में देखा है। अपनी मर्जी के अनुसार उसने तुम्हारे साथ व्यवहार किया। अगर उसका मन हुआ तो उसने तुमसे प्रेम से बात कर लिया, जब मन किया तो तुम पर क्रोध कर लिया। प्रेम में विवश होकर तुमने उसकी हर कमी को अनदेखा ही किया है। उसने तुम्हारा सदैव अपमान किया। कभी कभी उसने तुमसे ऐसी बातें कही हैं जिसे सुनकर तुम्हारा हृदय फट गया है, लेकिन तुमने सब कुछ प्रेम के कारण ही सहन किया। मैंने देखा है तुमने उसे अथाह प्रेम दिया, किंतु उसने तब भी तुम्हारी कदर नहीं की, और यही कारण है कि उसे खुद पर बहुत अहंकार हो गया है। वह खुद को सर्वश्रेष्ठ समझने लगा है। तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे त्याग को उसने तुम्हारी कमजोरी समझ ली, किंतु अब उसे तुम्हारी कीमत समझ आ गई है। वह तुम्हें याद करके केवल रो रहा है। मुझसे बार बार यह विनती कर रहा है कि मैं तुम्हें उसके जीवन में वापस भेज दूं, किंतु मेरे प्रिय बच्चे, वह भूल चुका है कि उसकी गलतियां माफ योग नहीं है। उसने मेरे अति प्रिय भक्त का दिल जो दुखाया है, उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना होगा। तुम्हारे एक एक आंसुओं का हिसाब उसे देना होगा। मेरे प्रिय बच्चे, जब तुम उसके जीवन में थे तो उसने तुम्हारा तो नहीं समझा, उसने तुम्हें बेहद दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई। इसीलिए अब उसके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उसके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। अब मैं उसे बहुत भयंकर दंड देने वाला हूँ। मैं जानता हूँ कि वह तुम्हें रुलाकर बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जिया है। उसने तुम पर बार बार इसी बात की शिकायत करते होना कि मैंने लोगों से प्रेम किया, किंतु उन्होंने हमेशा मुझे धोखा ही क्यों दिया, बुरा बर्ताव क्यों किया, मुझे ऐसा घाव क्यों दिया जिसका दर्द मुझे आज भी है। परंतु वह बहुत आनंद से अपना जीवन जी रहा है। तुम बार बार यही पूछते हो कि जिसने मेरे साथ छल किया वह इतना खुशपूर्वक जीवन कैसे जी रहा है। आखिर मेरे साथ ही अन्याय क्यों? प्रभु, मेरे बच्चे, कर्म कभी किसी को माफ नहीं करते। अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए मैंने उसे कई अवसर दिए, किंतु वह मूर्ख बहुत अहंकारी है। दिन प्रतिदिन उसकी प्रचंड बढ़ती ही जा रही है। वह स्वयं को बहुत ही अधिक बुद्धिमान और चतुर समझ रहा है। उसे भ्रम हो गया है कि वह किसी का भी जीवन बर्बाद कर सकता है, किसी के भी भावनाओं के साथ खेल सकता है। उसे ऐसा लगता है कि उसका पाप देखने वाला, उसको दंड देने वाला कोई नहीं है। उसका यह भ्रम मैं बहुत जल्द ही तोड़ने वाला हूँ। बच्चे, उसने केवल तुम्हारा नहीं, बहुत से लोगों का जीवन बर्बाद किया है, इसलिए उन सभी का श्राप उसे अब लगा है। वह लोगों को चोट पहुंचाकर उन पर बहुत हंसता था, लेकिन अब काल चक्र घूम चुका है। अब रोने की बारी उसकी है। उसके हंसने का समय समाप्त हुआ। अब उसे बहुत भयंकर दंड मिलने वाला है। एक एक करके उसके कर्म उसके सामने आएंगे। अब उसे भी वह दर्द सहना होगा जिसकी उसने कभी कल्पना नहीं की होगी। बच्चे, जो तुम रोए हो, तुम्हारे दिल से जो आह निकली है वह उसे अवश्य बर्बाद करेगा। लोगों की दुनिया उजाड़ कर वह खुद को संवार रहा है। उसे इसी बात का घमंड है कि मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं, घर परिवार मित्र नया प्रेमी मेरा अपना व्यक्तित्व। उसे ऐसा लगता है कि वह सभी के दिलों पर राज करेगा। वह सोचता है कि उसके क्रोध
उसके आगे, उसके फैसले के आगे सभी सर झुकाते हैं, इसीलिए वह खुद को परम ज्ञानी समझने लगा है। सब पर अपने बल का प्रदर्शन कर रहा है। वह इतना जिद्दी है कि उसकी जिद के आगे उसका परिवार भी मौन हो जाया करता है। इसीलिए उसे भ्रम हो गया है कि लोग उसका सम्मान करते हैं, सभी उससे भयभीत होते हैं। अपने अहंकार में वह मूर्ख अपना सब कुछ बर्बाद कर रहा है, क्योंकि कुछ लोग उससे बेहद प्रेम करते हैं, उसकी हर खुशी के लिए उसके हर निर्णय को स्वीकार कर लेते हैं, किंतु प्रेम की कदर करना उसके स्वभाव में ही नहीं है। वह अपने परिवार के साथ भी वही बर्ताव करेगा जो उसने तुम्हारे साथ किया है, जो उसने अन्य लोगों के साथ किया है, और यहीं से उसके विनाश का समय शुरू होता है। एक एक करके सब उससे दूर चले जाएंगे, लेकिन तुमने उसे माफ करके, उसके साथ विनम्रता का व्यवहार करके अपने न्याय और सौम्यता का परिचय दिया है, और मैं तुम्हारे स्वभाव से बहुत प्रसन्न, इसलिए अब मैं तुम्हें इन सब बंधनों से मुक्त करने वाला हूँ और तुम खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करोगे। तुम्हारे जीवन में इतनी खुशियाँ आने वाली हैं कि तुम उन्हें देखकर प्रसन्न हो उठोगे। मेरे प्यारे बच्चे, मैं कल फिर आऊँगा, प्रति इच्छा करना मेरे प्रिय बच्चे। यदि तुम कल भी मेरा यह महत्वपूर्ण संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यश टाइप करो। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय।